भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान ने चीन से मिली 250 SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीन से जो हॉवित्जर मंगाए थे तोपे, वो 250 तोपे भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने मैसिव क्वांटिटी में SH-15 आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी है। यहाँ पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में नई रणनीतिक चर्चा छेड़ दी है। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती शुरू कर दी। सवाल सिर्फ तोपों का नहीं है, सवाल है इरादों का। क्या इस बार फिर सीमा पर कोई नई साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान ये कोई साधारण खरीदारी नहीं है, बल्कि मई 2025 में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री मूव माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई है और करीब 200-250 का शॉर्टर था, जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई है और सबकी तैनाती कर दी गई इंडिया बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान ने 250 SH-15 तोपे बॉर्डर पर तैनात कर दिए, जिसके बाद भारतीय मीडिया की चीखों पुकार शुरू। पाकिस्तान ने मैसिव क्वांटिटी में SH-15 आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने 250, ये कई एस्टिमेट्स 250 कह रहे हैं, कई जगह आपको ये नंबर 300 या 350 के आसपास भी दिखेगा, मगर भारी क्वांटिटी में जो भारत की पूरी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, जहाँ पे राजस्थान जैसी स्टेट्स आती हैं, वहां पर पाकिस्तान ने हैवी क्वांटिटीज में ये मेड इन चाइना SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, जो एक टाइप की एक आर्टिलरी गन है, ये डिप्लॉय कर दी है। और ये बिल्कुल मैं कहूंगा काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना ज्यादा सफर कर रहा है, इन लोगों ने अपनी सेना के लिए एक मेजर अपग्रेडेशन करी है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अचानक से पाकिस्तान ने ये मूव क्यों चला है। यूजुअली देखा जाता है कि जब बॉर्डर पे सडनली आर्टिलरी चेंज की जाती है तो फिर उसको यूज भी किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 500 से लेकर 600 इस टाइप की आर्टिलरी गन्स भारत की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देगा। आप यहाँ पर कहोगे मगर कैसे? देखो, पाकिस्तान ने टोटल 236 पीसेज जो है इन आर्टिलरी गन्स के, ये साल 2019 में ऑर्डर किए थे। बाद में चाइना ने पाकिस्तान को लाइसेंस भी थमा दिया कि आप चाहो तो अपने देश में ये गन खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। एक प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस डेवलपमेंट को हमें बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा। आपके सामने है एयर डिफेंस के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान को जो अपने HQ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये पकड़ा रखे हैं। इसमें मीडियम रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं ये भी दे रखे हैं। एयर पावर की अगर हम बात करें तो ये लोग J-10 जो फाइटर जेट है ये दे चुके हैं पाकिस्तान को, JF-17 फाइटर जेट PL-15 मिसाइल दे चुके हैं पाकिस्तान को। उसके अलावा लैंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो VT-4 मेन बैटल टैंक है ये भी चाइनीज है। जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान यूज करता है A-100E ये भी चाइनीज है। और अब जो मैंने आपको बताया 155 mm ट्रक माउंटेड हॉवित्जर SH-15 ये भी चाइनीज मेड पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। मैं कई बार महसूस करता हूं कि हम लोग शायद एक्चुअली में रियलाइज नहीं कर पा रहे कि चाइना ने किस हद तक पाकिस्तान को इक्विप किया है। अगर हम यूएस की बात करें ना तो यूएस ने भी कभी इस हद तक पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया था। चाइना कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री पर। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक रिस्क ये है कि ये मिलिट्री के मामले में इतना ज्यादा डिपेंड कर चुके हैं चाइना पर कि कल को चाइना की तरफ से अगर इनको एमिनेशन या फिर वेपन सप्लाई ना आई तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भारत डाइवर्सिफाइड है, हमारे वेपन्स इजराइल से, रशिया, फिर के आप जितने भी फाइटर जेट ले आइए या फिर आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना दीजिए, इन दी एंड अगर आपकी आर्मी के पास अच्छी आर्टिलरी गन्स नहीं है तो उस देश को नुकसान होगा। आप इतिहास पढ़ लीजिए, नेपोलियन की वॉर से लेकर मॉडर्न डे वॉरफेयर में आर्टिलरी गन जिस आर्मी के पास ज्यादा अच्छी होती है वही आर्मी आगे बढ़ती है, दूसरी आर्मी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। आप अगर ऑपरेशन पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में नई रणनीतिक चर्चा छेड़ दी है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत से लगी अपनी पूरी पूर्वी सीमा चीन की 250 अत्याधुनिक SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान इतनी बड़ी सैन्य तैयारी क्यों कर रहा है? क्या ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर अपनी सेना को आधुनिक रणनीति बनाने की तैयारी? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कहानी। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हुए सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता को तेजी से मजबूत करने में जुट गया है। अब बताया जा रहा है कि चीन से मिले SH-15 सिस्टम को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 250 तोपों की संख्या किसी सीमित सैन्य तैनाती का संकेत नहीं देती है, बल्कि कई पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट को लैस करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर SH-15 तोप इतनी खास क्यों मानी जा रही है? SH-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी NORINCO द्वारा विकसित ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। ये 155 मिलीमीटर की अत्याधुनिक तोप है जिसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इसकी शूट एंड शूट क्षमता, यानी कि कुछ मिनटों में फायरिंग करना और तुरंत अपनी लोकेशन बदल लेना। यही वजह है कि इसे पारंपरिक तोपों की तुलना में ज्यादा प्रभावी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सामान्य गोला बारूद के साथ इसकी मारक क्षमता लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक की है, जबकि रॉकेट असिस्टेड गोले इस्तेमाल करने पर यह 53 से 72 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इतना ही नहीं, यह प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकती है और सड़क पर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस नई तैनाती से भारत की सुरक्षा पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। सवाल सिर्फ तोपों का नहीं है, सवाल है इरादों का। क्या इस बार फिर सीमा पर कोई नई साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी उथल पुथल से ध्यान हटाने के लिए पुराना खेल खेल रहा है? और क्या चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर हर नजर टिकी हुई है। एक तरफ बलूचिस्तान इनको काट रहा है, दूसरी तरफ POK आजाद होने के लिए बेताब है, भारत में मिलने को तैयार है, और इसी बीच सीमा पर हथियारों की हलचल। क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास है या किसी बड़े संदेश की तैयारी? आज हम समझेंगे कि आखिर 250 तोपों की तैनाती का मतलब क्या है, भारत की सुरक्षा रणनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत कितना तैयार है। ऑपरेशन
सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी तोपखाना तैयारियों में से एक शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से लगती पूरी पूर्वी सीमा पर चीन में बनी 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हुए सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना इन 155 मिमी की तोपों को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में व्यवस्थित तरीकों से तैनात कर रही है। इससे पाकिस्तान की लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम कोई सामान्य खरीद नहीं है। इतनी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब ये समझिए कि ये SH-15 तोप क्या है। SH-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिनको की ओर से बनाया गया एडवांस्ड ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। यानी ये ट्रक पर तैनात होता है और गाड़ी के इंजन से ही अपना काम चलाता है। ये चीनी सेना के PCL 181 का एक्सपोर्ट संस्करण है। पाकिस्तान ने 2019 में लगभग 236 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 6x6 बख्तरबंद ट्रक पर लगा ये सिस्टम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। यानी ये कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर अपनी जगह बदल सकता है। पुरानी टोड गन्स की तुलना में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य आर्टिलरी क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान का ये कदम बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वैसे तो दुनिया के सामने रोना रोता है कि वो आतंक कमा रहा है, लेकिन खुद ही उनको पालता भी है, ट्रेनिंग भी देता है। और अब ये तोपों की तैनाती इस तरफ इशारा कर रही है कि आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लेकिन फिर तुम्हें केवल बारूद नहीं बल्कि ये बात मायने रखती है कि आप कितनी दूर, कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से वार कर सकते हैं। जब 155 mm का एक गोला 72 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है तो सामने वाले के पास सोचने का मौका तक नहीं होता। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से 250 SH-15 ट्रक माउंटेड होवित्जर तोप हासिल करके भारत से सटी अपनी पूरी पश्चिम सीमा पर इसे तैनात करना शुरू कर दिया है। ये कोई साधारण खरीदारी नहीं है बल्कि मई 2025 में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री मूव माना जा रहा है। मई 2025 में भारत की तीनों ही सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस काउंटर टेरर ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद आतंक को ट्रैक भी करे ये ट्रक अपनी जगह बदल लेगा। पुरानी जो टोड होती थी खींच कर ले जाने वाली तोपों की तुलना में ये सिस्टम पहाड़ी और मैदानी इलाकों दोनों ही जगह पर बहुत प्रभावी साबित होता है। पाकिस्तान की सीमा पर इस नई तोप की तैनाती से सीमा का सैन्यीकरण यानी बॉर्डर मिलिटराइजेशन एक नए दौर में पहुंच गया है। पहले पाकिस्तान की तोपों की रेंज लिमिटेड थी, लेकिन 72 किलोमीटर की नई रेंज के साथ भारत की कई फॉरवर्ड पोस्ट और मिलिट्री बेस के साथ ही लॉजिस्टिक सप्लाई रूट्स भी सीधे इस निशाने पर आ सकते हैं। ये कदम पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि ऑफेंसिव क्षमता बढ़ाने वाला है। 2025 के सीमा तनाव के दौरान भी पाकिस्तान ने कुछ SH-15 का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब पूरी 250 यूनिट्स के आ जाने से उसकी रेंज और उसकी रेजिमेंट्स की क्षमता कई ज्यादा बढ़ गई है। चीन और पाकिस्तान की गहरी होती डिफेंस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। दोनों देश लगातार ऐसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जो नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल और आर्म्ड वॉरफेयर पर आधारित है। चीन पाकिस्तान को लगातार आधुनिक हथियार देकर इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस बिगाड़ने में लगा हुआ है। भारत के पास इस श्रेणी में K9 वज्र जैसा स्वदेशी ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। बच चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। 250 चीनी SH-15 होवित्जर पूर्वी सीमा पर तैनाती और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या जनरल असीम मुनीर और चीन मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं? और क्या यह भारत के लिए नई चुनौती है या फिर भारतीय सेना के सामने यह तैयारी भी बेअसर साबित होगी? इस रिपोर्ट में होगा वो धमाकेदार खुलासा जो आपके होश उड़ा सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 250 SH-15 चाइनीज होवित्जर तोपें क्यों तैनात करनी शुरू की हैं, इनकी ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की या फिर भारतीय सेना के सामने यह तैयारी भी बेअसर साबित होगी। इस रिपोर्ट में होगा वो धमाकेदार खुलासा जो आपके होश उड़ा सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 250 SH-15 चाइनीज होवित्जर तोपें क्यों तैनात करनी शुरू की हैं, इनकी ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कैसे बदल रही है और भारत के पास इसका कैसा मजबूत जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर ऐसी तैनाती शुरू कर दी है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत से लगती पूर्वी सीमा पर चीन निर्मित 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात कर रहा है। यह कोई सामान्य सैन्य तैनाती नहीं मानी जा रही बल्कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को तेजी से मजबूत करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव तेज कर दिया। अब उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में इन एडवांस तोपों की तैनाती की जा रही है ताकि सीमा के कई हिस्सों में एक साथ लंबी दूरी से जवाबी फायरिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम किसी एक ब्रिगेड के लिए नहीं बल्कि कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान सिर्फ किसी एक इलाके की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा बल्कि पूरी सीमा पर अपनी फायर पावर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर SH-15 इतना चर्चित क्यों है? चीन की रक्षा कंपनी नोरिनको
दोस्तों पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने एआईपी की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं, बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगी। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी काफी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, लेटेस्ट सीरीज के एयरक्राफ्ट है। JF-17 को 4.10 को 4.5 कहा जा रहा है, और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी उनके पास F-16 अमेरिकन भी है, तो उनके पास एक अच्छे लेवल की एयरफोर्स अब आ रही है। खासतौर से अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं, और करीब 200-250 का शॉर्टर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90